हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस का हमारा 12th लेक्चर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे 13 टू अब क्वेश्चन पर। 13 से स्टार्ट करेंगे, 12 तक हमारे हो गए हैं, अब 13 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, जो NCERT 12th क्लास हम पढ़ रहे हैं, आव्यू वाला चैप्टर हमारा 3rd है, प्रश्नावली 3.2 के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 12 है और 13 से अब वो आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, वो वाला है f(x) इक्वल टू दे रखा है हमें, f(x) इक्वल टू दे रखा है cos x माइनस sin x cos x। इसने f(x) इक्वल टू दिया है स्टूडेंट्स cos x माइनस sin x माइनस sin x cos x 0 0 1 0 0, ये वाला दिया स्टूडेंट्स इसने f(x). तो सिद्ध करना है कि f(x) इंटू एफ वाई बराबर f(x) प्लस वाई होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, f(x) इंटू एफ वाई बराबर f(x) प्लस वाई होगा। ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है स्टूडेंट्स ये वाला। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ करने के लिए, क्योंकि f(x) इक्वल टू हमें दे रखा है, क्योंकि f(x) इक्वल टू हमारे पास स्टूडेंट्स है cos x माइनस का sin x 0, फिर है sin x cos x और 0, फिर है 0 0 और 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला f(x) है और हमारा f(y) बराबर है स्टूडेंट्स cos x, x की जगह y cos y माइनस का sin y, तो sin y cos y 0 0 1, इधर भी 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, x की जगह क्या आ गया, y आ गया। ये f(x) हो गया स्टूडेंट्स, ये वाला f(y) हो गया। अब हमें सिद्ध करना है ये वाला, तो ये LHS, ये वाली RHS। तो LHS लेके चलेंगे और RHS हम लेके आएंगे। तो LHS x है स्टूडेंट्स f(x) इंटू f(y). f(x) का मान रख लेंगे स्टूडेंट्स, क्या है cos x माइनस का sin x 0, फिर है sin x cos x और 0, फिर है 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन करना है f(y) से। ठीक है, cos y माइनस का sin y 0, sin y cos y 0, फिर ये 0 0 1। गुणा करना स्टूडेंट्स, 3 इंटू 3 क्रम है, ये भी 3 इंटू 3 क्रम है, तो 3 इंटू 3 क्रम का मैट्रिक्स हमें मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन संभव है स्टूडेंट्स इसका। तो ये पहली पंक्ति हो गई, पहला स्तंभ, फिर दूसरे स्तंभ से दूसरा एलिमेंट और तीसरे स्तंभ से तीसरा एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहली पंक्ति इसका पहला स्तंभ cos x इंटू cos y, तो इधर आएगा cos x इंटू cos y प्लस का साइन माइनस का sin x इंटू sin y, तो ये वाला आएगा माइनस का sin x इंटू sin y प्लस आगे आएगा स्टूडेंट्स cos x इंटू cos y sin x इंटू sin y 0 इंटू 0 मतलब 0 आ गया स्टूडेंट्स। ऊपर वाला पहला एलिमेंट आ गया। अब cos x इंटू माइनस का sin x cos x माइनस का sin y, तो cos x इंटू इधर आएगा cos x इंटू माइनस का sin y प्लस का साइन, फिर आएगा माइनस का sin x इंटू cos y, तो इधर आएगा माइनस का sin x इंटू cos y, फिर आएगा स्टूडेंट 0, क्योंकि cos x इंटू sin y आया, sin x इंटू cos y आया, फिर 0 इंटू 0। अब स्टूडेंट्स, अब 0 इधर 0 आएगा, ये वाला भी 0 आएगा और ये वाला भी 0, क्योंकि cos x इंटू 0 माइनस sin x इंटू 0 और 0 इंटू 1, तो इधर आ गया हमारे पास थर्ड एलिमेंट 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैट्रिक्स का, अब इसका दूसरा पंक्ति लेंगे, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो sin x इंटू cos y, पहले आएगा sin x इंटू cos y प्लस का साइन, फिर cos x इंटू sin y, फिर आएगा प्लस का cos x इंटू sin y
ठीक है स्टूडेंट्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू साइन वाई, फिर 0 इंटू 0 मतलब प्लस का आ गया हमारे पास 0। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आगे वाला एलिमेंट लिखेंगे कोस एक्स साइन वाई, कोस ये वाला साइन एक्स इंटू माइनस का साइन वाई है, तो ये आ गया माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस का साइन, फिर साइन एक्स इंटू साइन वाई, कोस एक्स इंटू कोस वाई प्लस का साइन आएगा कोस एक्स इंटू कोस वाई। फिर स्टूडेंट थर्ड एलिमेंट 0 इंटू 0, ये आ गया थर्ड एलिमेंट आ गया 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 0, ये वाला भी 0 और ये भी 0, तो ये आ गया थर्ड एलिमेंट हमारे पास 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये वाली पंक्ति लेंगे 0 आएगा 0 आएगा और ये वाला भी 0, तो पहला आ गया 0 प्लस 0 प्लस 0। अब 0, ये भी 0 और ये भी फिर 0, तो ये भी 0 प्लस 0 प्लस 0। अब 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, अब 1 इंटू 1 आ गया, तो 1 आ गया, तो यहाँ से 0 प्लस 0 प्लस 1, तो ये वाली मैट्रिक्स बन गई मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 3 इंटू 3 क्रम की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फॉर्मूलों के रूप में लिख लेते हैं, ये कोस है कोस वाई माइनस का साइन है साइन वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से कोस एक्स है, तो हमें सिद्ध करना एफ एक्स प्लस वाई स्टूडेंट्स, तो यहाँ से लिख लिए इसको कोस एक्स कोस वाई, नेगेटिव साइन आएगा साइन एक्स साइन वाई। आगे स्टूडेंट्स ये वाला है माइनस का साइन बाहर कॉमन ले लेंगे, कोस एक्स साइन वाई साइन एक्स कोस वाई, या कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई और 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई, तो अब आ गया साइन एक्स कोस वाई प्लस का साइन कोस एक्स और साइन वाई। फिर स्टूडेंट्स इधर 0 ऐड हो गया, माइनस का साइन है, इधर माइनस का साइन बाहर कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स कोस वाई है, तो पहले कोस वाले टर्म कोस एक्स कोस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन आएगा बाहर, यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर कॉमन ले लिया, तो ये बच गया माइनस का, ये नेगेटिव हो गया, ये वाला पॉजिटिव, साइन एक्स और साइन वाई, इधर 0, फिर नीचे 0 0 और ये वाला 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान आ गया हमारे पास। अब फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिकल, कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी, तो ये बन गया कोस एक्स प्लस वाई, ये बन गया कोस एक्स प्लस वाई, नेगेटिव साइन बाहर है, ये कोस ए साइन बी साइन ए कोस बी साइन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस वाई, और लास्ट में है 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये साइन ए कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई, नेगेटिव साइन बाहर है स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन क्या स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर है, तो नेगेटिव साइन बाहर नहीं रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ से नेगेटिव कॉमन नहीं लेना है, ये रहेगा पॉजिटिव और ये रहेगा नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, साइन वाला नेगेटिव रहेगा और कोस वाला पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, तो कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, तो कोस ए प्लस बी और ये 0, फिर नीचे 0 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेम क्या बन गया इसका, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स, कोस साइन एक्स और कोस एक्स, तो सेम बन गया कोस एक्स प्लस वाई, एक्स की एक्स प्लस वाई आ गया स्टूडेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई, और यही क्या करना था स्टूडेंट्स, प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 में दिखाना है कि मान बराबर है, 2 पार्ट है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट आपको करना है, फर्स्ट पार्ट में छोटा है वो मैं करूँगी कि 2 एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 मैट्रिसेस दे रखी है। वैसे ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने किए हैं, तो आप 14 नंबर क्वेश्चन के दोनों पार्ट कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन करना है स्टूडेंट, क्या दे रखा है 14 नंबर में, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ इधर, क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है, पहला जो मैट्रिक्स है वो दे रखा है इसने 5 - 1 6 7, 5 - 1 और 6 7, दूसरा इसके साथ दे रखा है इसने 2 1 3 4, 2 1 3 4, नोट इक्वल होगा 2 1 3 4, नोट 2 1 3 4। ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन में वही 5 - 1 और
वैसे हमने पढ़ा है कि मैट्रिसेस गुणा क्रम में नहीं होता तो इक्वल नहीं आएगा, परंतु फिर भी क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें सॉल्यूशन सोल्व करना है। तो पहले इसकी LHS ले लेंगे। LHS में 5 - 1 6 और 7 का गुणा करेंगे पहले किसके साथ स्टूडेंट्स, 2 1 और 3 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये होगा पहले, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर ये इसके साथ होगा तो 5 × 2 आएगा 10, फिर प्लस का साइन, प्लस माइनस का साइन आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस हो जाएगा, माइनस का 3, 5 × 1 5, -1 × 4 माइनस का 4, अब 6 × 7 6 × 2 आएगा स्टूडेंट 12, प्लस 7 × 3 कितना आएगा स्टूडेंट 21, फिर 6 × 1 6 आएगा, 7 × 4 आएगा प्लस का 28। ये आ गया हमारे पास, मान आया 10 - 3 7, 5 - 4 1 12, और ये क्या है, ये 33 बन गया, 3 3, तो ये हो गया 33। इधर आया 8 है 4, ये 4 आ गया और इधर ऐड हो गया 1 तो 34, ठीक है स्टूडेंट। ये वाला मान आ गया हमारे पास 2 का गुणा। अब RHS देखेंगे, RHS है 2 1 3 4, गुणा है 5 - 1 6 और 7, करेंगे स्टूडेंट्स ये वाला। 2 × 5 10 आएगा, 1 × 6 प्लस का 6 आएगा, 2 × -1 माइनस का 2 आएगा, 1 × 7 आएगा प्लस का 7। अब 3 × 5 15, 4 × 6 24, 3 × -1 माइनस का 3, 4 × 7 28, तो ये वाला आ गया यहाँ से। तो 16 आ गया ऊपर, इधर आ गया प्लस का 5 बच गया, ये 15 और 9 और ये हो गया 39, इधर आया माइनस का 3 है तो -25 बच गया प्लस का। तो इसका मतलब है ये वाला जो मान है वो इसके बराबर नहीं है, अतः सिद्ध होता है कि इन दोनों का गुणा जो LHS नॉट इक्वल टू RHS, और यही क्या करना है स्टूडेंट्स, सिद्ध करना है। बी पार्ट है सिमिलर, इसी के अकॉर्डिंग हमें करना है, गुणा करके दिखाना है कि बराबर नहीं है। 15 नंबर में क्या करना है स्टूडेंट्स, मान ज्ञात करना है। मैट्रिक्स दी गई है A 3 × 3 क्रम की, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें मान ज्ञात करना है 15 नंबर में। यदि क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि A बराबर इसने दिया है 3 × 3 क्रम का मैट्रिक्स दे रखा है 2 0 1 2 1 3, इसने दिया 2 0 1 2 1 3, 2 0 1 2 1 3, 1 - 1 0, 1 - 1 और 0, ये वाला दे रखा है। और फाइंड करना है A² - 5A + 6I, A² - 6A, A² - 5A + 6I, A² - 5A + 6I, इसका जो मान है वो ज्ञात करना है इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए कैसे करना है स्टूडेंट्स सॉल्यूशन, क्योंकि A² - 5A + का 6I, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले A² का मान ज्ञात करना है, फिर 5A का मान ज्ञात करना है, फिर 6I का मान ज्ञात करना है, और वो सारे मान क्या करने हैं, फिर इसमें पुट करने। I जो है जिस क्रम का A है उसी क्रम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो A² जो है वो आएगा A × A, ये लिखेंगे स्टूडेंट्स। इसको A³ होता तो एक बार और गुणा कर लेते हैं, A4 होता तो एक बार और गुणा कर लेते, तो A² तो A × A, तो गुणा कर लेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर 2 बार मैट्रिक्स ले लेंगे A × A, 3 × 3 क्रम किया, मल्टीप्लिकेशन कर लें, A² का मान आ जाएगा। फिर है 5A, 5 × A, 5A का मान आ जाएगा, 5 से गुणा करना है प्रत्येक एलिमेंट को, और फिर लेंगे 5A, यहाँ से आ गया हमारा सोल्व करने के बाद 6I 6 गुणा करना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी में सारे मान इसमें जब हम रखेंगे A² में से पहले 5 माइनस करना है, फिर 6 से क्या करना है 6I ऐड करना है, तो इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स सॉल्यूशन आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हो जाएगा। ऐसे 16 नंबर में A दे रखा है तो सिद्ध करना, अब की बार A³ दे दिया, अब की बार थोड़ी बड़ी दे दी, A³ माइनस का 6A² और साथ में प्लस का 7A प्लस का 7A प्लस का 2I बराबर 0। अब इसका मान ज्ञात करें, इसमें A³ है तो A × 3 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6A² है, A² का मान रखेंगे A × A, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 15 नंबर 16 नंबर स्टूडेंट्स इजी सा है, हो जाएगा। अब हम करते हैं
स्टूडेंट्स यहाँ से 17 नंबर ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस टू आई हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये वाला करते हैं, इसमें 16 नंबर और 17 नंबर भी, 15 नंबर और 16 नंबर भी आ जाएगा और हमारा 17 नंबर क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स 17 नंबर में ए बराबर 3 माइनस 2 4 माइनस 2, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर में ए बराबर 3 माइनस 2 4 माइनस 2, 3 माइनस 2 और 4 माइनस 2 तथा बी बराबर दे रखा है इसने, बी बराबर दिया है या आइडेंट 3 माइनस 2 4 माइनस 2 दे रखा है, आई बराबर आइडेंटिटी है एवं ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2 आई है। ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2 आई है, तो यहाँ से के का मान ज्ञात करना है। बी बराबर नहीं दे रखा, आई बराबर दे रखा है स्टूडेंट्स 1 0 0 1 2 इंटू 2 क्रम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये समीकरण है, इस समीकरण के आधार पर हमें क्या करना है, आई का मान ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। आई का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए स्क्वायर के ये समीकरण में मान रखना है, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर है के ए माइनस का 2i, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए गुणा ए लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ए का जो मान है वो है हमारे पास 3 माइनस 2 4 माइनस 2, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 गुणा 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स। ए गुणा ए करना है, 3 माइनस 2 4 माइनस 2, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 गुणा करना है, गुणा करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 3 आ जाएगा 9, फिर माइनस 2 इंटू 4 तो माइनस का 2 इंटू 4 कितना है स्टूडेंट्स 8, 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 4 माइनस का 8 आ गया, फिर 3 इंटू माइनस 2 है तो माइनस का 3 इंटू माइनस 2 माइनस का 6, माइनस 2 इंटू मतलब माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस का 4 आएगा स्टूडेंट्स। अब 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12, माइनस 2 इंटू 4 आ गया माइनस का 8, 4 इंटू माइनस 2 माइनस का 8, माइनस 2 इंटू 2 4। ठीक है स्टूडेंट्स, आया ये वाला मान। तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर बराबर अपना 9 माइनस 8 1, माइनस 6 है प्लस का 4 है तो माइनस का 2, 12 माइनस 8 है कितना है स्टूडेंट्स 12 में से 8 गया 4, फिर माइनस 8 है प्लस का 4 है तो ये आया माइनस का 4, तो ए स्क्वायर का मान आ गया हमारे पास है ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर का मान आ गया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया, ये 2 नाम दे लिया। अब सारे मान यहाँ पे पुट कर लें, ए स्क्वायर के से गुणा के आ जाएगा 2i, तो समीकरण 1 में मान रख लेंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर ए स्क्वायर का जो मान है वो है ये वाला, तो 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इक्वल का साइन है के इंटू ए जो हमारा है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, 3 माइनस का 2i है 1 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से 1 माइनस 2 4 माइनस 4 आ गया स्टूडेंट, इक्वल टू के है, के का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये आएगा 3k माइनस का 2k, ये आएगा 4k माइनस का 2k। आ गया स्टूडेंट्स ये वाला माइनस का, ये आएगा 2 0 0, 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो ये 1 माइनस 2 4 माइनस 4, 3k माइनस 2 आएगा, 3k माइनस 2 माइनस का 2k माइनस का 2k आया और 0 आया, 4k यहाँ से 4k ये 0 है तो 4k माइनस 0 4k माइनस का 2k माइनस का 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला आया। अब बाय प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस या अवयव के समानता के गुणधर्म से, तो यहाँ से आ जाएगा ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, तो पहला आ जाएगा 1 बराबर 3k माइनस 2, दूसरा आया माइनस 2 बराबर माइनस का 2k, तीसरा आया 4 बराबर 4k, यहाँ से आया माइनस 4 बराबर माइनस 2k माइनस 2, तो सभी से k का मान एक ही आएगा, चाहे किसी से आप फाइंड कर लो। तो यहाँ किसी 2 से हम ज्ञात कर लेते हैं, इससे ज्ञात कर लेते हैं, इससे ज्ञात कर लेते हैं। तो ये 1 बराबर 3k माइनस 2 है,
1 बराबर है 3k-2। इधर लेके आएंगे पॉजिटिव 3 हो जाएगा, पॉजिटिव 2 हो जाएगा, एक पहले से 1 + 2 3 तो 3 के बराबर आ गया 3/3 = 1, तो के का मान आ गया यहाँ से हमारे पास 1। सिमिलर माइनस का 4 बराबर है माइनस का 2k और माइनस इधर लेके आएंगे, ये प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 4 है प्लस का 2 है तो माइनस का 2 बच गया = माइनस का 2k, माइनस से माइनस कैंसिल, के बराबर है 2/2, तो यहाँ से भी 1 आ गया। तो यहाँ से कर लो, माइनस से माइनस कैंसिल, के बराबर 2/2, यहाँ से कर लें के बराबर 4/4, तो के का मान आ गया स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास है 1। तो ए दे रखा है, आई दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी है, के का मान हमें ज्ञात करना है। ए × ए करेंगे, ए का मान रखेंगे, के ए आएगा 2 आइडेंटिटी, यहाँ पे 2 × 2 क्रम का मैट्रिक्स दे रखा है, तो के का मान आ गया यहाँ से हमारे पास है 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। सिमिलर इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन नंबर 15 करना है, क्वेश्चन नंबर 16 करना है, क्वेश्चन नंबर 17 हमने कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा बड़ा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 3 क्वेश्चन और रहते हैं, उन तीनों क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। और 21 और 22 जो है वो MCQ है। उसके बाद हम एक लेक्चर और बनेगा स्टूडेंट्स इसका, उसके बाद हम किस पे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे चर्चा करेंगे, या मैट्रिक्स का परिवर्त क्या होता है। पहले हम 4th या प्रश्नावली 3.2 का लेक्चर नंबर 13 बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में।